नेक्स्ट सर जी, बेस्ट टूल फॉर हैप्पी मैरिटल लाइफ इज एप्रिसिएशन। डेल कार्नेगी से लेके दुनिया के जितने प्रीचर्स हैं, एप्रिसिएशन। सर तारीफ करने की आदत डालें। हम कीड़ा फौरन निकालते हैं, तारीफ नहीं करते हैं या फिर थोड़ी करते हैं। सर एप्रिसिएशन जरूर करें, लिस्ट बनाया करें। केले फारिग बैठे लिस्ट बनाई, क्या खूबसूरत किसी हदीस का मफहूम है कि जो उसके मुस्बत पहलू उसको देखो, जो कमजोर पहलू उनको नजरअंदाज कर दो। हम क्या करते हैं, हम कमजोर पहलुओं को मैग्नीफाई करते हैं और जो पॉजिटिव पहलू हैं उसको मिनिमाइज कर देते हैं। सर हमेशा तारीफ का टूल इस्तेमाल कीजिए। आज अगर 4 चीजों की तारीफ है, यकीन कीजिए उसमें 5 खूबियां मजीद पैदा हो जाएंगी। शाबाशी तारीफ जो सी है वो बंदे को और बड़ा कर देती है। यस एक्टिव मैंने सारी मेरी साथ है इधर बातचीत में। ओके नेक्स्ट सर जी, याद रखें तनकीद का तरीका सीखें। लर्न द मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट सर। वो पुराने कई हैं, वैसे उसमें से कुछ सिखा देता हूं आपको मैं। तनकीद के कुछ तरीके आपके साथ डिस्कस होने लगे जी। नंबर 1 तरीका इट्स कॉल्ड सैंडविच रूल। इट्स कॉल्ड सैंडविच रूल। सैंडविच रूल क्या है? बड़ा पुराना है लेकिन सीखना जरूर चाहिए आपको। 3-4 मैं मेथड्स आपको सिखाने लगा तनकीद करने के। तारीफ हमेशा डायरेक्ट करनी चाहिए, उसका कोई मेथड नहीं है। तारीफ का तो कोई मेथड नहीं है, तारीफ अच्छी खूबसूरत खुलूस से होनी चाहिए। तनकीद का पहला असूल सिखाया सैंडविच मेथड। सर सैंडविच मेथड ये है कि जब तनकीद करने लगे तो पहले तारीफ थोड़ी सी करें और दरमियान में कहीं तनकीद करें और फिर उसके बाद भी तारीफ करें। अच्छा ये कोई अल्लाह माफी कोई मुनाफकत नहीं है। इंसान डायरेक्ट तनकीद से ज्यादा हिट हो जाता है। मेरी बात समझ आएगी नहीं? मसलन मैं अगर किसी को डायरेक्ट तनकीद की तरफ ले जाऊं ना फौरन, तो मुमकिन है कि वो बैठ ही जाए, बुझ जाए। लेकिन अगर मैं उसमें पहले क्या रखूंगा, क्रिटिसिज्म से पहले तारीफ, मुस्बत पहलू, थोड़ी सी तनकीद और उसके बाद क्लोजिंग। फिर मसलन मैं कहूं यार वो ना यार ये 2-4 काम तो बड़े आपने शानदार किए यार, वो टाइम याद, क्या बात है, कैसे मैनेज कर लेती थी। ये हो गई यार। वैसे आजकल ये चीजें कुछ लग रहा है यार, वैसे ना कुछ आगे पीछे हुई हुई, लग रहा है मामला ठीक नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है जितनी तुम स्ट्रेंथन होना यार कर जाओगी। मैंने क्या किया, अच्छा इसी को जरा साइड पे रखिएगा, इसको नॉर्मल तनकीद लेता हूं। ये आजकल क्या बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, फर्क पड़ा आपको? ये आर्टिफिशियल नोयत है तो इसमें फर्क पड़ा है। तो जरा घर की नोयत में जहां पहले तलवारें कुमान तोपें तैयार होती हैं, वहां जरा करके देखिए आप, है कि नहीं ऐसे? क्रिटिसिज्म जब करना है तो सैंडविच रूल लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, अज़दवाजी जिंदगी में क्रिटिसिज्म करने का बेहतर तरीका, आपस में, ये मुश्किल काम बताने लगो, आपस में तय करने के लिख के बात करनी है। 4 दिन लिख के बात करें। जो गिले शिकवे हैं, एक तो तादे हाथ थकन दे लिख के कि यार मैं ये मुझे मसला है, चिट रख दे बस कहीं पर, यार ये देख लेना आपका, सिंपल और डिसेंट वे में कहें, मुंह पे नहीं मारनी, कहे मैंने लिख दिया, सर ने कहा था ला पढ़ वो ज्यादा खौफनाक है। हमेशा लिख के रख, एक डायरी रख दें, उसका नाम रख दें कि ये हमारी हार्मनी की डायरी है, इसको हमने तभी खोलना जब जरूरत पड़ गई। और जैसे लड़ाई होने लगी तो उसे कहना पड़ता देखो डायरी में खोल लूंगा। अब ये करके देखिए, आपकी जिंदगी में वैसे ही मजा आ जाएगा क्योंकि एक असलूब बन गया ना। आपने तय कर लिया कि लड़ाई रेसलिंग कोड में ही होनी है, वैसे नहीं होनी। सर याद रखिएगा, मोहब्बत इज्जत के लिए कोई जगह नहीं चाहिए होती है, उसके लिए कोई असलूब ऐसा शायद नहीं चाहिए इतना, लेकिन लड़ाई के लिए असूल ज़ाब्ते होने चाहिए। क्यों ये ना हो कि वो लड़ाई जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो, क्या पता वो आपके रिलेशन की आखिरी लड़ाई हो, क्या पता वो बड़े डिजास्टर की तरफ ले जाए। सो सर तय कर लीजिए कि जब भी क्रिटिसिज्म करना उसमें लिख लीजिए। नेक्स्ट है सर इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म कीजिए। इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म का बड़ा आसान हल है। कहते ने पता नहीं सुनाया नो नू ते क्या पता नहीं सस नू के समथिंग को मुहावरा बना हुआ, हाँ आखा तीनू ते सुनावा नो नू। इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ये है कि आप किसी और को कहिए, असल में आप उसको कह रहे हो। अच्छा ये भी थोड़ा खतरनाक है, ज्यादातर लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जब भी कोई बंदा इंटेलिजेंट तो पिक कर जाता है वो, उसको फिर पर्सनल ले लेता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि इनडायरेक्ट तनकीद भी खतरनाक है उनके लिए। किस तरह कि जैसे उसने कहा तो अगली बीवी पकड़ लेती है कि तूने कहा मुझे, बहन को नहीं कहा आपने, है कि नहीं है जी? सर उसका तरीका है कि थोड़ा सा उसको माइल्ड रख के बात करें। तनकीद कभी भी शिद्दत पे ना हो, तनकीद को डिल्यूट करें, उसमें थोड़ा सा एलिमेंट बाकी बातों का ज्यादा, तनकीद का एलिमेंट थोड़ा रखें। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, तनकीद को कभी लड़ाई ना बनने दें। तनकीद दलाइल पे चली गई है ना, तनकीद ऐसी है जैसे हल्की सी मैंने किसी को चुटकी काटी आगे निकल गया, ये तनकीद है। हम तनकीद करते हैं किसी को नीचे रखा मारना शुरू कर दिया बातों से, नहीं, चुटकी काटी आगे निकल जाए,
बाय द वे बात करते हैं।